Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are well at your house. So dear students, today onwards I'm going to teach you the first lesson of the Vistas of the 12th class. And when I started your this book, that time I spoke you. Last time it was deleted from your syllabus, but in the syllabus of 2020 and 2021, 21st, it is again included in the CBSE syllabus. So today I'm going to teach you this lesson, and the name of this lesson is the third level. You can see here the third level. ठीक है, तो before teaching this lesson I would like to say you something extra. Dear students, you know COVID-19 is a very dangerous disease for us, and it's dangerous for our society. So stay home, be safe from COVID-19. Okay, so let's start today's lesson. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंटर एंड द न्यूयॉर्क द हेवन एंड द हार्टफोर्ड railroads will swear on the stake of the timetables that there are only two. अब क्या कह रहा है कि जो न्यूयॉर्क जो सेंट्रल जो स्टेशन है एंड न्यूयॉर्क है, और जो न्यू हेवन और जो हार्टफोर्ड जो रेल स्टोर्स का जो अध्यक्ष है वो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे शपथ लेंगे. किसके ऊपर शपथ लेंगे? द स्टैक ऑफ द टाइम टेबल, मतलब समय सारणी के ढेर के ऊपर, कि यहाँ पे केवल दो ही है. बट आई से, लेकिन मैं कहता हूँ, देर आर थ्री, कि यहाँ पे कितने भाई? तीन है. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं जो ग्रांड जो सेंट्रल जो स्टेशन है जहाँ पर जो तीसरा जो लेवल है उसके ऊपर मैं कई बार गया हूँ. आई टेकन द ऑब्वियसली स्टेप, मैंने इसके ऊपर स्पष्ट रूप से कदम टेके हैं. आई टॉक टू आ साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, और मैंने इसके बारे में जो मेरे एक मनोविशेषज्ञ जो दोस्त है उसको भी बताया है. अमंग अदर्स, और दूसरों को भी मैंने ये बताया. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और जो ग्रांड जो सेंट्रल जो स्टेशन के ऊपर जो तीसरा लेवल है उसके बारे में मैंने बताया था. एंड ही सेड इट वाज अ वर्किंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और उन्होंने मुझे क्या कहा था कि ये आपका एक अर्ध स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं हो सकता है. ही सेड आई वाज अनहैप्पी, उसने मुझसे क्या कहा था कि भाई मैं दुखी था. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और इसी वजह से जो मेरी जो पत्नी है उसको पागल कर दिया था. बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने इस बात को व्याख्या की. डैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ द इनसिक्योरिटी, उसका कहने का मतलब क्या था कि जो हमारा जो आधुनिक जो युग है वो किससे भरा हुआ है भाई? असुरक्षा से भरा हुआ, जिसके अंदर क्या क्या है? फियर है, डर भरा हुआ है, वार है, युद्ध से भरा हुआ है, चिंताएं हैं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इसी तरह से जो परेशानी है उन सभी से भरा हुआ है. एंड डैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप्स, और इसी वजह से मैं इसको पलायन करना चाहता हूँ, यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ. वेल ठीक है, हु डज नॉट, कौन नहीं चाहता? एवरीबडी आई नोज टू एस्केप्स, मैं जिस भी व्यक्ति को जानता हूँ हर कोई यहाँ से भागना चाहता है. बट दे डिड नॉट वॉन्डर डाउन इन टू माई एनी थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो ग्रांड जो सेंट्रल जो स्टेशन का जो तीसरा जो लेवल है उसके ऊपर घूमना चाहता हो. बट डैट इज़ द रीजन, यही कारण है. ही सेड, उसने कहा. एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और जो मेरे जितने भी जो दोस्त थे वो सभी मेरी इस बात से सहमत हो गई. एवरीथिंग्स पॉइंट टू इट, हर किसी ने इसकी तरफ इशारा किया. दे क्लेम्ड, और उन्होंने दावा किया. माई स्टैम्प कलेक्टिंग, जो मेरा जो स्टैम्प करने का जो संग्रह करने का था उसके, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, डैट इज़ ए टेम्पररी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, क्या कह रहे हैं कि जो ये है जो वास्तविकता की तरफ से जो रिफ्यूज़ पलायन करना एक अस्थायी काम है. वेल मे बी, शायद ऐसा हो भी सकता है. बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, लेकिन जो मेरे जो दादाजी है उसको वास्तविकता से पलायन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी. क्यों नहीं थी भाई?
थिंग्स वर प्रिटी नाइस, क्योंकि उस समय वस्तुएं बहुत ही सुंदर थी, एंड पीसफुल, बहुत ही ज़्यादा शांति से भरी हुई थी। इन हिज डे, उनके दिनों के अंदर, किन के दिनों के अंदर, दादाजी के दिनों के अंदर। जो दादाजी जब जीवित थे तो उनके दिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा शांति थी, सुख में थे, ना किसी युद्ध का डर था, किसी भी तरह का नहीं था। तो जो दादाजी है उसको वास्तविकता से प्लान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फ्रॉम आई ऑल आई हेयर, जितना भी मैंने उनसे सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और इसी वजह से उन्होंने मेरा जो संग्रह करने का काम शुरू कर दिया। इट इज़ नाइस कलेक्शन, ये बहुत ही शानदार संग्रह था। टू ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ द पर्टिकुलरली एवरी यूएस इश्यू फर्स्ट डे कवर, जो पहले दिन जो विशेष रूप से जो यूएसए के द्वारा जो टिकट निकाली जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे कवर्स बोलते हैं, एंड सो ऑन। इसी वजह से प्रेसिडेंट्स रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू नो। तो क्या कह रहा है कि भाई जो रोजवेल्ट था उसने भी क्या काम किया था भाई, टिकट संग्रह इकट्ठा करने का काम किया था, आप जानते हो। एनीवे, ठीक, यद्यपि हेयर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मेरे साथ जो ग्रांड सेंट्रल के ऊपर घटित हुआ। वन नाइट लास्ट समर, पिछले गर्मियों की एक रात। आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैंने ऑफिस में देर रात्रि तक कार्य किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मुझे अपने घर पर जाने के लिए मुझे क्या निकला भाई, जल्दी से निकला। सो आई डिसाइडेड, इसलिए मैंने निर्णय किया था, टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल। क्या किया था भाई, जो ग्रांड सेंट्रल के अंदर जो सबवे है वहाँ पर जाने का, मैंने वहाँ से जाने का निर्णय लिया। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ फास्टर देन द बस, क्योंकि जो ये जो रास्ता है जो बस है जो कवर करती है दूरी, उससे कहीं ज़्यादा वो सबवे जो है जो ट्रेनें चलती है वो जल्दी पहुंचती है। नाउ, अब आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता था, वाई दिस शुड हैव हैपन्ड टू मी, कि ये मेरे साथ क्यों होना चाहिए था। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाइज, मैं केवल एक साधारण इंसान हूँ, नेम्ड चार्ली, और मेरा नाम क्या था भाई, चार्ली था। 31 ईयर्स, कितने साल का था भाई, 31 साल का था। एंड आई वॉज वियरिंग आ 10 गैब्रडीन, गैब्रडीन का अर्थ होता है बेटा शुद्ध चमड़े से बने हुए कपड़े मैंने पहना हुआ था। एंड स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड, और मैंने एक टोपी पहनी हुई थी जिसकी जो बैंड थे बिल्कुल फैशनेबल थी। आई पास्ड आ डजन मैन, मेरे नज़दीक से बहुत सारे व्यक्ति गुजरे, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो केवल मेरे जैसे दिखाई देते थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एसेप्ट फ्रॉम एनीथिंग, और मैंने किसी भी व्यक्ति से दूर भागने की कोशिश नहीं की थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लोइसा माई वाइफ, अब यहाँ पे उसकी पत्नी का नाम क्या है भाई, लोइसा, मैं केवल अब मेरी जो पत्नी है उसके पास जाना चाहता था। आई ट्रेंड इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम द वेंडरबिल्ट्स एवेंस, और मैंने क्या किया भाई, जो ग्रांड सेंट्रल से जो वेंडरबिल्ट्स एवेंस की तरफ मैं मुड़ा। एंड वेंट डाउन टू द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और मैंने पहले लेवल की तरफ अपने कदम बढ़ाए। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th century, अब वहाँ पे आप जो 20वीं सदी के अंदर दिखाई देने वाली जो ट्रेन जो होती है उसको आप पकड़ सकते हो। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, अब कह रहा है कि मैंने जो दूसरे लेवल पर जाने के लिए मैंने क्या किया भाई, रास्ता वहाँ से लिया, और वो लेने के बाद क्या किया, वाइल द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से जो उप महानगरी जो है ट्रेन निकलती है, ड्यूक्ड इनटू एन आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, एंड गॉट लॉस्ट, और मैं वहाँ से क्या हो गया भाई, खो गया। डेट्स इजी टू डू, ये करना आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रांड सेंट्रल हैंडल्स ऑफ टाइम, कि मैं कह रहा है कि जो इस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर हजारों बार गया और बाहर निकला, बट लेकिन आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेज एंड कॉरियर, लेकिन प्रत्येक बार मेरे सामने क्या आती भाई, एक नया गलियारा और एक नई जो सीढ़ी और एक नया जो रास्ता था वो मुझे मिलता। वंस आई गोट इनटू अ टनल्स अबाउट अ माइल
लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रोजवेल्स होटल। और एक बार क्या कह रहा है कि मैं एक बहुत ही लंबी सुरंग के अंदर चला गया जो 1 मील लंबी थी, और जब उससे बाहर निकला तो वो रास्ता कहाँ पे निकला भाई, जो रोजवेल्ट होटल है उसके सामने से खुला। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, और दूसरी बार मैं किसके सामने आया भाई, एक ऑफिस बिल्डिंग है उसके सामने आया। ऑन 46th स्ट्रीट, जो 46 जो 46वीं जो गली है जहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग है उसके सामने आया। 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि 3 ब्लॉक्स की दूरी के ऊपर था। सम टाइम आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कई बार मुझे क्या लगा कि जो ग्रांड जो सेंट्रल जो स्टेशन है वो बिल्कुल पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड द स्टेकेस लाइक रोड्स, और उसके प्रत्येक जो नए नए जो गलियां हैं और जो नई नई जो उसकी जो सीढ़ियां हैं वो किसकी तरफ कैसे दिखाई दे रहे, वही उसके पेड़ की जड़ों की भांति वो दिखाई दे रहे हैं। देर इज ए प्रोबली ए लॉन्ग टनल, शायद यहाँ पे एक बहुत ही लंबी सुरंग है। डेट नो बडी नोज अबाउट, कि इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, कि जो अभी वर्तमान समय के अंदर जो शहर है उसके नीचे क्या है भाई, वो एक बहुत ही लंबी सुरंग है। ऑन इट्स वे टू द टाइम स्क्वेयर, और जो टाइम स्क्वेयर के जो रास्ता है उसके ऊपर, एंड मे बी अनदर टू ग्रांड सेंट्रल, और वहाँ पे क्या है भाई, जो ग्रांड जो सेंट्रल है वहाँ पे पार्क है। ठीक है बेटा, आज इतना ही। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।